नमस्ते बच्चों। औपचारिक पत्र लेखन जारी करेंगे हम। यहाँ भी 2 प्रश्न दिए गए हैं। एक तो वार्षिक परीक्षा बहुत समीप निकट आ गई है, फिर भी आपके पोर्शंस खत्म नहीं हुए हैं, अंग्रेजी और गणित के। उस पर प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र। दूसरा पत्र यह है कि आपसे स्कूल की खिड़की का शीशा टूट गया है। इस पर आपको जुर्माना मिल गया है, जरूर मिलेगा, लेकिन माफी मांगते हुए प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखें। पहला पत्र हम इस प्रकार लिखेंगे। पत्र में भी बहुत अधिक जानकारियां मिलते हैं, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। परीक्षा भवन नई दिल्ली, फिर दिनांक, उसके बाद सेवा में प्रधानाचार्य जी, आवासा विद्यालय शक्ति नगर नई दिल्ली। अंग्रेजी और गणित के विषयों की अतिरिक्त कक्षाएं आयोजित कराने हेतु प्रार्थना पत्र। इसका मतलब यह है कि आपकी वार्षिक परीक्षाएं समीप आ गई है, लेकिन अंग्रेजी और गणित का पाठ्यक्रम अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। पाठ्यक्रम पूरा ना होने के कारणों का उल्लेख करते हुए, तो रीजंस आपको बताना है। अंग्रेजी और गणित दोनों विषय में पाठ्यक्रम पूरा नहीं हुआ है, इसके रीजंस बताते हुए अतिरिक्त कक्षा मतलब एक्स्ट्रा क्लासेस अरेंज करने के लिए विद्यालय के प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र तैयार करनी है। माननीय महोदय, सविनय निवेदन इस प्रकार है कि मैं इस विद्यालय की 10वीं कक्षा का छात्र हूँ। हमारी वार्षिक परीक्षाएं अगले महीने से प्रारंभ होने वाली है, मतलब शुरू होने वाली है। परंतु खेद के साथ सो सैड टू से दैट निवेदन करना है, मतलब अपील करना है, रिक्वेस्ट करना है कि अंग्रेजी एवं गणित विषयों के का पाठ्यक्रम अभी तक पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हो पाया है। इट इज नॉट कम्प्लीटली टेकन। पिछले कुछ समय से शिक्षकों की अनुपस्थिति, एब्सेंस ऑफ टीचर्स, वन ऑफ द रीजन। उनके अवकाश पर रखना, मतलब शिक्षक ऑन लीव, टीचर्स वेयर ऑन लीव, तथा विभिन्न विद्यालयीय कार्यक्रम, अदर स्कूल प्रोग्राम्स, अन्य कुछ कार्यक्रम विद्यालय में हो रहे थे। इन सभी के कारण इन दोनों विषयों की नियमित कक्षाएं बाधित होती जा रही है। ये तो affected by these two subjects were affected by all these reasons. परिणाम स्वरूप as a result of this, कई महत्वपूर्ण अध्याय, very important chapters are remaining, शेष रह गए हैं, मतलब remaining, these all chapters are not taken. गणित जैसे अभ्यास आधारित विषय, अभ्यास आधारित प्रैक्टिस गाइडेड चैप्टर्स, गणित यानी मैथमेटिक्स, तथा अंग्रेजी यानी इंग्लिश जैसे भाषा आधारित विषय, लैंग्वेज, लैंग्वेज एंड लिटरेचर, इन दोनों विषय बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें अधूरा पाठ्यक्रम, इनकम्प्लीट सिलेबस विद्यार्थियों की तैयारी को प्रभावित कर सकता है। इट विल अफेक्ट देयर स्टडीज, देयर परफॉर्मेंस। ऐसे में बिना अतिरिक्त कक्षाएं करवाए पाठ्यक्रम समय पर पूरा हो पाना असंभव है। विदाउट अरेंजिंग एक्स्ट्रा क्लासेस, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कंप्लीट द पोर्शंस। असंभव है, इम्पॉसिबल है टू कंप्लीट द पोर्शंस। अतः हम जैसे छात्रों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए छुट्टी के बाद अतिरिक्त कक्षाएं आयोजित करवाकर पाठ्यक्रम पूरा करवाया जा सकता है। आपसे विनम्र निवेदन है कि विद्यार्थियों के हित को, मतलब फेवर्स फॉर विद्यालय को ध्यान में रखते हुए अंग्रेजी तथा गणित विषयों की अतिरिक्त कक्षाएं आयोजित करवाने की कृपा करें।
Kindly arrange extra classes for गणित और अंग्रेजी ताकि शेष पाठ्यक्रम रिमाइनिंग सिलेबस पाठ्यक्रम यानी सिलेबस समय पर पूर्ण हो सके और हम सभी छात्र आत्मविश्वास के साथ परीक्षा में सम्मिलित हो सके। We can face the examination with full confidence. हम सभी छात्र आपके आभारी रहेंगे। धन्यवाद। आपका आज्ञाकारी शिष्य। कक्षा मॉनिटर भी है, इसलिए कक्षा मॉनिटर लिखा। 10वीं आ मतलब क्लास 10th A। आशा है कि आपने ये पत्र समझ लिया होगा। अगला प्रश्न इस प्रकार है कि आप बाला भारती विद्यालय सुभाष नगर का एक विद्यार्थी हैं। कक्षा से बाहर फुटबॉल खेलते समय या क्रिकेट खेलते समय आपके द्वारा विद्यालय की कक्षा की खिड़की का शीशा टूट गया है। आपके कक्षा अध्यापक ने 500 रुपये का जुर्माना यानी फाइन दिया है। माफी मांगकर प्रधानाध्यापक को पत्र लिखें। तो सेंटर्स एड्रेस हम इस प्रकार लिखेंगे सीबीएस के रूल के हिसाब से। परीक्षा भवन, नई दिल्ली, दिनांक। फिर सेवा में 2 एड्रेस है। प्रधानाचार्य महोदय, बाला भारती विद्यालय सुभाष नगर, नई दिल्ली। फिर विषय इस प्रकार लिखेंगे कि कक्षा की खिड़की का शीशा टूटने पर जुर्माना माफी मांगते हुए प्रार्थना पत्र। आदरणीय महोदय यानी माननीय महोदय, रेस्पेक्टेड सर। महोदया बोलने पर मैडम। सविनय निवेदन इस प्रकार है कि मैं आपके विद्यालय की कक्षा 10वीं का छात्र आपका ध्यान इस मामले की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि हम 10वीं कक्षा के छात्र आज कक्षा से बाहर क्रिकेट खेलते समय यानी या फुटबॉल खेलते समय अनजाने में गेंद कक्षा की खिड़की पर लगे और उसका शीशा टूट गया। यह पूर्णतया दुर्घटनावश हुआ था। It accidentally happened. It was not done purposely. मेरा किसी प्रकार की शरारत करने का कोई उद्देश्य नहीं था। ओके, मैंने कुछ ऐसा करने का उद्देश्य तो मेरा नहीं था। फिर भी कुछ बात ऐसी हुई। मुझे अपनी इस असावधानी केयरलेसनेस पर बहुत अत्यंत खेद है। आई एम सो सॉरी फॉर दिस केयरलेसनेस। कक्षा अध्यापक से मेरी गलती मानते हुए मुझ पर 500 रुपयों का जुर्माना लगाया गया है। कक्षा अध्यापक ने यह मेरी गलती समझी है, तो उन्होंने मुझ पर 500 रुपये का जुर्माना लगाया था। मेरे पास इतना रुपया जमा करने के लिए नहीं है। मेरी पारिवारिक स्थिति बहुत साधारण है। मेरे पिताजी एक छोटी सी दुकान चलाने वाले हैं। अतः इतनी बड़ी राशि, इतनी बड़ी रकम का जुर्माना भरना मेरे लिए कठिन है। पहली बार मुझसे ऐसी गलती हुई है। मैं वादा करता हूं कि आगे से ऐसी भूल कभी नहीं करूंगा। आप जुर्माना कम करके मेरी मदद करें। आशा है कि आप मेरी प्रार्थना स्वीकार करके उस पर विचार करेंगे। कृपया मेरी क्षमा याचना स्वीकार करें तथा क्षमा याचना माय अपॉलजी उचित कदम उठाने की कोशिश करें। मैं आपका आभारी रहूंगा। धन्यवाद। भवदीय कक्षा 10वीं आ यानी ए।